शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नई डेवलपमेंट जो है वो अब हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रक शॉप के ऊपर 3 लड़कियों की जानिब से वहां पर मौजूद जो सेल्समैन था उसको तशद्दुद का निशाना बनाने की। कल मैंने वहां पर जाकर जब बात की थी उसके मालिक से, ट्रक शॉप के, तो उसका कहना था कि हमारा जो है वो सलानामा हो चुका है और हमारी मामला तय पा चुके हैं। लड़कियों ने हमारा तमाम जो नुकसान था वो भर दिया और उसके बाद अब मामला रफा दफा हो गया। लेकिन आज एक नई चीज मंजरे आम पर आई है जिसने मजीद जो है केस को सनसनी मोड़ की जानिब जो है वो ले गई है। असल मामला ये हुआ है कि जो लड़का यूसुफ है उसकी जानिब से भी अब एक क्रॉस वर्जन के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसके अंदर ये मौका इख्तियार किया गया है कि वो रात 1:30 बजे भी दुकान के ऊपर मौजूद था और वहां पर 4 लड़कियां आई और उस दौरान उन्होंने आपस में हंसी मजाक कर रही थी। हंसी मजाक के दौरान ही इन्होंने इस लड़के को ये कहा कि वो इनके खिलाफ इनको देख के हंस रहा है और जिस पर लड़की ने फिर इसको मारना शुरू कर दिया। इसके सर के ऊपर मारा, बोतलें मारी, इससे सर भी इसका फट गया। जिसके बाद इन्होंने इन लड़कियों ने जो है वो 15 के ऊपर कॉल किया और फिर इसको अरेस्ट करवा दिया। इसके खिलाफ जो है 509 का मुकदमा दर्ज हुआ। गो कि जब इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो इस ट्रक शॉप का ऑनर था उसका ये कहना था कि मजिस्ट्रेट ने वो वीडियो देखने के बाद जो है इस लड़के को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अब मामला जो है वो थाने के अंदर अभी भी मौजूद था, पर्चा स्टैंड कर रहा था, जिसके बाद अब इस लड़के ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त दे दी। इसमें इसने ये भी कहा कि उसके गले में सोने की एक चेन थी, उसके पास 40,000 रुपए थे, वो भी इन लड़कियों ने निकाल लिए और वो जाते हुए अपने साथ ले गई हैं। इन तमाम सूरत हाल में जो है अब सूरत हाल ये बनी है कि अब इन खवातीन के खिलाफ भी जो थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हुआ है कि उनके ऊपर भी अब मुकदमा ये दर्ज हो सकता है कि उन्होंने जाकर बिला वजह किसी लड़के को मारा, पीटा और एक हंगामा मैस क्रिएट किया। अब सूरत हाल ये है कि बकौल जो ऑनर है कि हमारी सुलह हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब थाने के अंदर अभी भी जो है ये केस चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की खवातीन का वर्जन लेने के लिए, उनको मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स भी की है, उनको मैसेज भी छोड़ा कि आप हमें अपना वर्जन दे, बताएं कि असल मामला हुआ क्या और क्या वाकई सुलह हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो हम उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और अब तमाम सूरत हाल सामने है कि अगर इनकी सुलह नहीं हुई है और पुलिस इस केस को आगे लेकर चलती है तो इन खवातीन के खिलाफ भी जो है वो लड़ाई झगड़े, मार कुटाई का जो है, तशद्दुद का निशाना बनाने का, जान से मारने की धमकियां देने का और जान से मारने का जो है वो मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो हम अब देखना यह है कि वाकई ही जो यूसुफ है वो अपनी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहता है या नहीं चाहता। लेकिन अगर वो नहीं करता तो जितनी ज्यादा हाइप इस केस को मिल चुकी है तो क्या पुलिस इस केस में मुद्दई बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि दूसरी जानिब जब कल वकास से मेरी बात हुई थी, जो ऑनर थे, तो उनका ये कहना था कि लड़कियों ने इनसे, इनके घर वालों ने आकर जो इवन माफी मांगी और कहा है कि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल वो तबाह हो जाएगा अगर आप मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो हमने भी इसी वजह से मुकदमा दर्ज ना करवाने का सोचा। लेकिन दूसरी जानिब थाने में अभी भी इनकी जो है दरखास्त मौजूद है, वो दरखास्त की सूरत में आगे केस चल सकता है। अगर ये केस आगे चलता है तो लड़कियों के लिए मुश्किलात का जो है वो पेशखमा है कि लड़कियां जो गिरफ्तार हो सकती हैं। केस का थोड़ा रिव्यू मैं अगर कर दूं तो हफ्ते की रात को ये वाकया गार्डन में वाकया एक पेट्रोल पंप की ट्रक शॉप के ऊपर पेश आया था, जहां 4 लड़कियां खरीदारी के घर से आती हैं, हाथ में उन्होंने कॉफी पकड़ी हुई थी, वो कॉफी पी रही थी, इस दौरान वो शॉपिंग भी अपनी कर रही थी। लेकिन काउंटर पे मौजूद लड़के के साथ अचानक एक लड़की की जो है बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। फिर वो काउंटर क्रॉस करके अंदर की जानिब आती है और फिर लड़की के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। वो लड़की को मारती है, उसकी साथी जो है वो भी उसके साथ शामिल हो जाती है और ये चारों मिलकर उस लड़के की अच्छी खासी जो है वो धुलाई करती हैं। वो उसके बाद वहां पर मौजूद लोग भी थे, वो हमने वीडियो में भी देख सकते हैं कि लोग मना करते हैं तो हम वो उनकी भी वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं और उन्हें भी ये कहती हैं कि आप भी हमें हिरास कर रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में तो पहली बात यह है कि जो यूसुफ है वो भी अभी मंजर आम से गायब हो चुका है, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। जो ऑनर था उसका ये कहना है कि यूसुफ को उसने छुट्टी दी है, उसको चोटें आई थी, उधर आराम कर रहा, उसके घर वाले आए हुए क्योंकि ये दूसरे शहर से आया हुआ। और जहां तक हम लड़कियों की बात करते हैं जो इस केस की मुद्दई थी, उनकी जानिब से भी जो है अभी तक किसी भी किस्म का जो वर्जन सामने नहीं आ रहा। वो बात नहीं करना चाह रही हैं लेकिन वो भी सामने नहीं है। यूसुफ भी इस वक्त मंजर आम से गायब है। अब असल हकायक क्या है कि वाकई अब इनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर जाहिर सी बात है मंजर आम पर भी आएंगे, अपने इंटरम के लिए भी जाएंगे और अगर सुलह सही होती है तो उसका भी जो एक तरीकाकार कानून के अंदर दर्ज है वो बात तमाम सामने आ जाएगी। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।